क्षमा करें। और बहुत अच्छी बात है, 5 बातें मैं आपके सामने रखूँ जो खुदा बाप ने मेरे को दी हैं। कई दफ़ा हम बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, समझते हैं, बहुत से पादरियों के विषय में सुनते हैं, या फिर हम कभी बाइबल से प्रचार सुनते हैं, तो कभी किसी भविष्य वक्ता के विषय में पढ़ते हैं, कभी किसी के विषय में। मगर खुदा बाप ने एक बहुत अच्छी बात जो इनको सिखाई, वो ये कि हम मरियम को भूल जाते हैं, कि उस मार्था की जो बहन थी, उस मरियम की बात कर रहा हूँ मैं, मरियम माता की बात नहीं कर रहा, यीशु मसीह की माता थी उसके विषय में नहीं, मगर मैं आज उस मरियम की बात करना चाहता हूँ जो मार्था की बहन थी। उसने बड़ी अच्छी बातें करी, बड़े अच्छे काम किए, जो आज मेरे को चाहिए, मेरे और आपको चाहिए कि हम और आप मिलके मरियम जैसे काम करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं देखो 5 बातें, मरियम में भी अच्छी बातें थी। आज मेरा टॉपिक है मरियम में भी अच्छी बातें थी। पहली बात, उसने सबसे अच्छी बात, जो पहली बात खुदा ने मेरे को दी है, यीशु के चरणों में बैठती थी। लूक की किताब, बुक ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्स 39। सबसे पहली बात, मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठा करती, यीशु मसीह के चरणों में बैठा करती। सबसे पहले हमें सिखा रही है, इस बात से हम सीख रहे हैं कि सबसे पहली बात, हम यीशु मसीह के चरणों में बैठना सीखें, बैठना सीखे। कई दफा हम यीशु मसीह के चरणों में बैठते नहीं, थोड़ा सा हमें कुछ आ गया तो हम उड़ने लगते हैं ऊपर, हम तो सोचते हैं यीशु मसीह तू तो कुछ भी नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूं। जरूरी तो ये है कि हम मरियम की तरह यीशु के चरणों में बैठे रहें और खुदा की बात सुने। प्रेज द लॉर्ड। देखो तो में कि उसने बड़े बड़े काम नहीं किए, उसने कुछ और काम नहीं किए, उसने सबसे पहली बात, उसने अपने आप को यीशु मसीह के चरणों में रखा, और यीशु मसीह ने भी अपने आप को चरणों में बैठाया। उसके चेलों के उसने चेलों के पैर धोए, नीचे कर लिया, क्योंकि स्वर्ग में वही ऊंचा किया जाएगा जो सबसे पहले नीचे होता है। और मरियम से हम ये बात सीख रहे हैं कि मरियम ने सबसे पहले नीचे बना लिया, और लिखा तो में कि वो यीशु मसीह के चरणों में बैठ गई। प्रेज लॉर्ड। पहली बात, यीशु मसीह के चरणों में बैठी है। निकाल पड़ेंगे, चलेगा बुक ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्स 39। हम पढ़ेंगे उसके खुदा कलाम में क्या लिखा हुआ है। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठती थी। वो यीशु मसीह के चरणों में बैठा करती थी। यीशु मसीह के चरणों में बैठी है। मेरे और आपको उससे सीखना है। पहली बात, मरियम में बहुत अच्छी थी कि वो यीशु मसीह के चरणों में बैठा करती थी, और आज मेरे और आपको जरूरत है कि मैं और आप पहले बैठें, सुने। जब तक यीशु मसीह था, चेलों ने सिर्फ सीखा, उसके पास बैठ के, उसके चरणों बैठ के सीखा। उसके बाद जब यीशु मसीह गया और यीशु मसीह ने कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तब चेले गए। हालेलुया। पहले हमें उसके चरणों में बैठ के सीख तो लें, पहले उसके चरणों में बैठ तो लें, ताकि खुदा हमें आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। और मरियम की सबसे पहली बात बहुत खास, बहुत अच्छी लगती है कि वो चरणों में बैठती थी और सुनती थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात, उसी वर्ष में हम पढ़ेंगे में यीशु के वचन को सुनती। दूसरी बात, पहली बात यीशु के चरणों में बैठती थी, दूसरी बात उसका वचन सुनती थी। हम आगे पढ़ेंगे उसको। चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। पहली बात चरणों बैठती थी, दूसरी बात उसका वचन सुनती थी। हमें जरूरत है कि मैं और आप यीशु मसीह का वचन सुने, उसके चरणों में बैठे, उसका वचन सुने। हम लोग पौलुस के विषय में सुनते हैं, तो पौलुस के लिए लिखा हुआ है कि वो गमलीएल के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त करता है। हालेलुया। गमलीएल के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त करता है। जरूरी है कि मैं और आप यीशु मसीह के चरणों में बैठ करके शिक्षा प्राप्त करें, वचन सुने। खादिमों के द्वारा जो प्रचार हो रहा है उसे सुने। कई दफा आज भी हम, जब फेसबुक लाइव हो रहा है, यूट्यूब में प्रचार डाला जा रहा है, तो भी हम लाइक तो हो जाते हैं, हम लोग लाइक तो कर देते हैं, दूसरे वाला देख रहा है कि हाँ भाई देख रहे हैं, मगर कई दफा हम मैसेज भी बार बार खोल के देखते रहते हैं। नहीं, जब यीशु मसीह का समय हमें उसे देना है, क्योंकि खुदा कलाम के तहत बात करिए कि जो मसीह का, जो प्रभु का प्रभु को दो, जो संसार का संसार को दो। जो समय खुदा बाप ने हमें दिया है उसके चरणों में बैठ के सुनना है। और मरियम ने यही तो किया। उसकी बहन मार्था तो और काम में व्यस्त हो गई, मगर मरियम की अच्छी बात थी कि वो उसके चरणों में बैठी है, पहली बात। दूसरी बात, उसका वचन सुन रही। कई दफा मरियम को छोड़ के मार्था वाले काम करते हैं। यीशु मसीह बोल रहा है, यीशु मसीह समझा रहा है, मगर हम किसी और काम में लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जरूर कि मैं और आप, आज मैं और आप भी मरियम के मानिंद वचन को उसके चरणों में बैठकर सुने, खुदा की महिमा करें। लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जरूरी है कि मैं और आप विश्वास से सुने। इन दिनों में मौका मिला है कि हम लॉकडाउन के समय में भी ऑनलाइन उसके वचनों को सुनने पाए। मौका है। कई दफा हम तो चर्च में से आने के बाद फ्री हो जाते थे, संडे को एक बार गए, प्रचार सुना और फ्री।
अब एक बार संडे को हम लोग आत्मिक बन गए, उसके बाद दोबारा से हमारी जिंदगी वैसे ही पूरा हफ्ते भर चल रही है। मगर इधर तो मौका मिला है, हर शाम को हर पादरी लाइव हो रहा है, हर बार हमें वचन मिल रहे हैं, तो हमें तो सबसे ज्यादा उसे सुनना चाहिए। तो जरूरी है कि मरियम की तरह पहली बात चरणों बैठे, दूसरी बात उसकी वचन सुनो, तीसरी बात क्या लिखा हुआ है, प्रथम वस्तुओं को प्रथम स्थान देती थी। पहली बात वो चरणों बैठती थी, दूसरी बात वो वचन सुना करती, तीसरी बात वो लिखा है उसके लिए प्रथम वस्तुओं को प्रथम स्थान देती। प्रथम वस्तु क्या है? प्रथम वस्तु निकाल पड़ेगा, चलेगा चैप्टर 10, लूक चैप्टर 10 वर्स 42। क्या लिखा हुआ उसमें? परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को जो मरियम ने चुन लिया है उससे कोई छीन नहीं सकता। इसका मतलब मरियम परमेश्वर के वचनों को ऐसी जगह रखती थी जहां से कोई छीन नहीं सकता। जब आज मैं संडे को जो वचन दे रहा था वो यही तो दे रहा था। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। प्रकाश वाक्य में लिखा हुआ तेरा कोई मुकुट छीन ना ले। इसका मतलब चोर चोरी करने आता है, वो तुम्हारे वचनों को छीन लेता है। मगर मरियम एक ऐसे जगह में वचन रखती थी जहां से कोई छीन नहीं सकता है। उत्तम, क्या लिखा हुआ है? प्रथम वस्तुओं को प्रथम स्थान देती थी। इसका मतलब उसके लिए संसार की चीज प्रथम नहीं है। पैसा तिजोरी में नहीं रखती थी, मन की तिजोरी में नहीं रखती थी कि हाय पैसा हाय पैसा, जेवरात नहीं रखती थी, मगर वो खुदा का कलाम रखा करती थी। यही तो कह रहा खुदा कलाम में, और दाऊद कहने लगा तेरा वचन मैंने अपने हृदय रूपी पटिया पे लिख रखा है। और मरियम ने भी यही काम किया है कि उसने उसके वचन को अपने मन में संभाल के रखा। तभी तो यीशु मसीह कह रहा है, यीशु मसीह ने साफ डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे कि मरियम ने जो भाग चुन लिया उसे कोई छीन नहीं सकता। इसका मतलब जानता था यीशु मसीह कि मरियम उत्तम भाग को रखना जानती है। एक आया उत्तम गुरु, मैं स्वर्ग में जाने उद्धार पाने के लिए क्या करूं? ने कहा आज्ञाओं को माने। मैं मानता हूं। उत्तम कौन है? परमेश्वर है। और उत्तम क्या है? उसके वरदान है। और कहां पे रखना है? तो अपने हृदय रूपी पटिया पे लिख के रखना है। हालेलुया। और मरियम जानती थी कि मुझे उसके वरदानों को कहां पे रखना है। कई दफा हमें वरदान मिल तो जाते, मगर हम उस वरदानों को अपने फायदे के लिए यूज करने लगते हैं। हम लोग सोचते हैं कि खुदा बाप मैं प्रोफेसी करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं दुआ करूंगा चंगा हो जाएगा। नहीं, खुदा बाप कह रहा है ये सब तुम्हारे लिए, तो तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। तुम तो एक पुलपिट हो। पुलपिट कभी प्रचार नहीं करता, मगर पुलपिट के ऊपर से खुदा का खादिम प्रचार करता। तुम नहीं, तुम्हारे अंदर से खुदा काम करता है। और मरियम जानती थी, इसलिए मरियम कभी ऊपर उठ के नहीं काम करती थी। वो हमेशा चरणों में बैठती थी और सुनती थी, और उसके उत्तम वचन को अपने हृदय रूपी पटिया में संभाल कर रखती थी। और इसकी गवाही यीशु मसीह ने दी कि जो भाग इसने चुन लिया वो उससे कोई छीन नहीं सकता। मगर प्रकाश वाक्य कह रहे, खुदा कलाम बता रहा है प्रकाश वाक्य में कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। इसका मतलब यीशु मसीह को विश्वास है, मरियम से कोई नहीं छीन सकता। हम पे भी ऐसा विश्वास यीशु मसीह का हो कि मनहर लाल से, कि सुनने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर ऐसा विश्वास हो कि उससे कोई भी इसका स्थान नहीं छीन सकता। हालेलुया। जरूरी है कि मैं और आप खुदावंत की महिमा करें, और उस स्थान को जो खुदा ने हमें दिया है हमसे कोई छीन ना ले। और लिखा है साउल ने बनाए नहीं रखा। साउल पे से कब खुदा का रूह उड़ गया उसे पता ही नहीं चला। इसका मतलब खुदा के भाग को रखना भी जानना चाहिए। हालेलुया। और लिखा है खुदा में कि जो भाग मरियम ने चुन लिया उसे कोई छीन नहीं सकता। इसकी गवाही यीशु मसीह दे रहा है, क्योंकि जानता है कि ये भाग को रखना जानती है, ये खुदा के वरदानों को रखना जानती है, ये खुदा के वरदानों को संभालना जानती है। हम संभाल ही नहीं पाते, और तभी तो आज है और कल नहीं है। और मरियम तो रखना जानती है, जो है और बना रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत अच्छी बात। और चौथी बात जो है, तो तीसरी बात जो है, सॉरी चौथी बात जो है वो यीशु का अभिषेक करती है। यीशु का अभिषेक करती है। हालेलुया। यीशु का अभिषेक करती है मरियम, यीशु का अभिषेक करती है। हम लोग सुनेंगे, और अच्छी बात है। हम लोग निकालेंगे बुक ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 3 क्या पढ़ेंगे? चलेगा आप लोगों। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला। हालेलुया। ये उसके मौत का अभिषेक कर रही है। हालेलुया। और उसने उसका अभिषेक कर दिया, और उस बहुमूल्य इत्र को लेकर के उसके पैरों पर डाल दिया। यहाँ पे है चरणों में बैठी हुई है,
चरणों में वचन सुन रही है, चरणों में ही उत्तम भाग चुन लिया है और चरणों में ही सबसे महंगा वाला इत्र डाल दिया है। हालेलुया। मरियम की पूर्ण बात है कि जब से वो आई है वो चरणों की ही बात कर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और लिखा में वो चरणों पे उसके इत्र डालने लगे। तो जरूरी है कि मैं और आप उसके चरणों में ही रहें, ऊंचे उठने की कोशिश। यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो इस स्वर्ग में उठेगा। तो मरियम की तरह उस उत्तम भाव को चुने और खुदा की महिमा करें। और पांचवी बात जो खुदा बाप ने मेरे को दी वो ये कि यीशु पर विश्वास करती थी। मरियम यीशु पर विश्वास करती। निकाल पाएंगे आप लोगों को बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 32 निकाल पड़ेगा। इस रहेगा लिखा हुआ उसमें, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। लाजर नहीं मरता, लाजर मर गया है। और उसे मालूम चला यीशु मसीह बैतनिय्याह में आया और ये मरियम भाग के गई, उसके पैरों में ही गिर गई। उसके पैरों में जहां से शुरू हुई थी वहीं पर है अभी तक। उत्तम भाग चुले तो अभी वो पैरों में ही है। और लिखा नाम में कि पैरों में गिर कर उसने कहा कि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। इसका मतलब विश्वास करती थी कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कह रहा है कि मरियम विश्वास करती है। यीशु मसीह चमत्कार कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मरियम चरणों में बैठ कर के वचन सुनती है। पहली बात चरणों बैठती है, दूसरा वचन सुनती है, तीसरी बात उत्तम भाग चुनती है, चौथी बात उसके पैरों पे इत्र डालती है, पांचवी बात उस पर विश्वास करती है। मरियम ने विश्वास किया, अटूट विश्वास किया। मेरे और आपको चाहिए कि इन दोनों में विश्वास करें, इन दोनों विश्वास करें। अपने आप को ठीक करने की कोशिश ना करें कि खुदा बाप मुझे ठीक कर दे, मगर मेरे को ठीक कर दे, मुझे चंगाई दे दे, मुझे वरदान दे दे, मुझसे मेरे संग ऐसा हो जाए, मेरी मिनिस्ट्री हायर हो जाए। खुदा नहीं, मेरी मिनिस्ट्री चाहे मेरा कुछ वजूद रहे ना रहे, मगर खुदा बाप मुझे तू लेकर के जाए, ऐसा विश्वास। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बढ़ तो सब रहे, सब बढ़ रहे हैं, सब ऊंचाइयां पा रहे हैं, मगर क्या कोई आसमान में उठाया जाएगा, ये सोचने वाली बात है। हालेलुया। अगर हम सारी चीजें पाले और आसमान ना जा सके तो फिर बेकार है। वरदान पा लिए और नरक में चले जाए तो बेकार है। वरदान सबको ही पा रहे हैं, उठाए भी लिए जाते हैं वरदान उनके पास से, मगर मरियम जहां से शुरू हुई है पैरों से, और पैरों पे ही बार बार आ रही है। अपने आप को छोटा बनाए तभी तुम्हें स्वर्ग में बड़ा उत्तम भाग मिलेगा। हालेलुया। और मरियम ने जो भाग चुना है उसको संभाल के रख रही है। पहली बात, यीशु मसीह के चरणों में बैठी, चरणों में बैठना है हमें और चरणों में रहना है हमेशा। जब तक हम इस धरती पे हैं तब तक यीशु मसीह के चरणों में ही रहना है, ताकि हम फतेहमंद हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बच्चा जब भी हम उठाते तो गोद में ऊपर लेके आते। इसका मतलब बच्चे को उठाने के लिए हमें झुकना पड़ता है। यीशु मसीह हमें उठाने के लिए झुकेगा और उठा के ऊपर रख देगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसका मतलब एक छोटी सी बात है, अगर बच्चे को नीचे रख दिया जाए, फर्श पे लिटाल दिया जाए तो वो नीचे है, और हम उठा करके माँ उठा करके अपनी गोद में रखते हैं। तो जरूरी कि जैसे बच्चे अपने आप को शून्य रखते हैं, जैसे बच्चों ने अपने आप को शून्य कर लिया है, वैसे ही हम भी अपने आप को शून्य ही रखें, अपने आप को खाली रखें, अपने आप को नीचा रखें। मरियम ने अपने आप को नीचा रखा, मरियम ने अपने आप को छोटा बनाया। और बहुत अच्छी बात है, मरियम पहली बात कह रही है चरणों बैठी, दूसरी बात कह रही है कि मैं उसके वचन सुनती हूँ, तीसरी बात तो यीशु मसीह की गवाही देता है कि इस पे जो भाग है इससे कोई छीन नहीं सकता। तीसरी बात, वो सबसे महंगा इत्र, जो चौथी बात, वो सबसे महंगा इत्र यीशु मसीह की जमा। क्या हम खुदावन के पास कुछ अच्छे से अच्छी वस्तु लेकर आ पाते जो हमारे लिए अनमोल हो? नहीं, हम अपने ऊपर सब कुछ खर्च कर लेंगे, मगर यीशु मसीह के लिए कुछ नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जरूरी है कि हम भी छोटे बने, अपना सब कुछ यीशु मसीह के चरणों में डालें और खुदा की महिमा करें।
यीशु मसीह के चरणों में आए और खुदा की स्तुति करें। और अंत में 5वीं बात में भी ये कहती है, उसके चरणों में आकर, हाँ प्रभु मुझे विश्वास है अगर तू होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता, मेरा भाई नहीं मरता। तो जरूरी है कि मैं और आप खुदावंत की महिमा, खुदावंत की स्तुति करें, विश्वास करें यीशु मसीह है और चमत्कार करेगा। यीशु मसीह है, अगर तू मेरे को चंगा नहीं भी करे, मेरे को प्रोफेसी का वरदान नहीं भी दे, तो भी मैं तेरे चरणों में ही रहूंगा, और चाहे तो तू मुझे दे दे तब भी मैं तेरे चरणों में ही रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद पे बजाने का टैलेंट था, गाने का टैलेंट था, मगर फिर भी वो नीचे ही रहता था, ऊपर उड़ने की कोशिश नहीं करता। मैं मरियम और दाऊद को सोचता हूं तो बड़ी अच्छा लगता है कि दाऊद ने कभी अपना ऊंचा नहीं किया, उसने आपको अपने भाइयों से नीचे ही रखा। हालेलुया। और खुदा उसको उठाता है। मरियम को खुदा ने ही तो कहा कि इससे कोई नहीं छीन सकता भाग इसका। हालेलुया। तो जरूरी कि मैं और आप मरियम के मान, खुदा उनकी महिमा, मरियम से सीखें कि इतनी अच्छी बातें उसके अंदर आई कहां से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जरूर कि मैं और आप खुदावंत की महिमा करें, खुदावंत की स्तुति करें, खुदावंत के साथ साथ चलें और खुदावंत की महिमा करते करें। और मरियम से सीखें, जो 5 बातें मरियम के अंदर हैं, आज मैंने उसे सीखा है और आप भी सीखें कि हमें यीशु मसीह के चरणों में रहना है और खुदा की महिमा करनी। आइए दुआ करें। खुदावंत तेरे धन्यवाद देते हैं खुदावंत इस समय के लिए जो भी खुदा हमने वचन बोया है प्रभु, इस वचन को प्रभु यीशु मसीह जो सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह आज से तेरे चरणों में लिया है और तेरे नाम की भलाई करें, मदद कर प्रभु, आशीष दे, बरकत दे और फलवंत कर प्रभु। तेरा आसमानी हाथ हम पे बना ले और हम तेरे नाम की भलाई करते हैं। जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह सुनते हैं, उसको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे और सबको फलवंत दे, खुशियां दे। सब पे तेरा हाथ तेरे साथ बना रहे और तेरी सबको आशीष दे, बरकत दे, फलवंत दे, खुशियां दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको आशीष दे, बरकत दे। और हम YouTube के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे चैनल का नाम है एल रोही, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारे व्यूवर्स बढ़ें, मैं इसलिए कह रहा हूँ जितना हम शेयर करेंगे वो सामने आएगा। अब सामने आएगा तो सब लोग इन वचनों से आशीषित हो सकते हैं। मेरे को व्यूवर्स बढ़ाने से कुछ नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि ये चैनल फैले और लोग वचन सुनने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा उन सबको आशीष से बरकत दे। प्रेज, आमीन।